बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की अमेजिंग साइंस। और आज जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिट नंबर 7 एनर्जी। इसकी आज हम आपके साथ रीडिंग्स शेयर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारी दुनिया में हर चीज़ मूव कर रही है, मूवमेंट में है। पीपल एंड एनिमल्स वॉक अबाउट। अब वो कह रहे हैं कि इंसान और या फिर जानवर सब चलते फिरते रहते हैं। शिप्स सेल ऑन द सी, जितने भी शिप्स हैं, जितनी भी कश्तियाँ होती हैं वो पानी में तैरती हैं, ठीक है, फ्लोट करती हैं। एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, जहाज हवा में उड़ते हैं। ट्रीज मूव इन द विंड, जब हवा चलती है और फिर ट्रीज भी मूव करते हैं। नन ऑफ दीज थिंग्स कैन मूव अनलेस दे हैव एनर्जी। अब ये सारी चीज़ें तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक इनके पास एनर्जी ना हो, ताकत ना हो। ऑल लिविंग थिंग एंड मशीन यूज एनर्जी टू वर्क। हर लिविंग थिंग, हर जानदार चीज़ या हर मशीन को क्या चाहिए होता है, उसको ताकत चाहिए ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। ये कुछ आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दी गई थी जहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। एनर्जी एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम कोई काम कर सकते हैं। ऑल द एनर्जी ऑन अर्थ कम फ्रॉम द सन। और ये जितनी भी एनर्जी अर्थ पर मौजूद है, ये कहाँ से आ रही है हमारे पास? ये हमारे पास सन से आ रही है। द सन एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। और जो सन की जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। इट चेंजेस इनटू अदर काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन इट रीचेस द अर्थ। ये फिर जब अर्थ पर पहुंचती है ना ये सोलर एनर्जी, तो ये मुख्तलिफ तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड यूज इट टू मेक ग्लूकोज। अब प्लांट्स जो हैं वो जो सोलर एनर्जी है, जो सन से एनर्जी आ रही है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो ग्लूकोज बना सकें। द एनर्जी ट्रैप्ड इन ग्लूकोज इज ट्रांसफर टू प्लांट फूड। और जो एनर्जी जो ग्लूकोज ने ट्रैप की है, एब्जॉर्ब की है, वो फिर प्लांट के फूड के तौर पे उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। व्हेन प्लांट आर ईटन बाय एनिमल्स, दिस एनर्जी ट्रांसफर टू द एनिमल्स। अब जब यही प्लांट जब एनिमल्स खाते हैं, जानवर खाते हैं, तो वो एनर्जी एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। फिर आखिरी पे क्या लिखा हुआ है उन्होंने? द सन एनर्जी इज ऑल्सो ट्रैप्ड इन कोल एंड मिनरल ऑयल। अब जो ये जो सन एनर्जी है, ये कोल और ऑयल भी ट्रैप कर रहे हैं, उसको कोल और ऑयल भी ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द सन गेव इट्स एनर्जी टू प्लांट्स एंड एनिमल। आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि आज से काफ़ी अर्सा पुरानी बात है कि सन ने अपनी एनर्जी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रांसफर की थी। व्हेन दे डेड, जब वो मर गए। देयर बॉडी स्लोली टर्न्ड इनटू ऑयल एंड कोल। अब जब वो इंसान जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स मर जाते हैं, जब और फिर उनके ऊपर सन की रोशनी मुसलसल आ रही हो, तो वो ऑयल या कोल में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। ऑयल एंड कोल आर कॉल्ड। अभी जो ऑयल और कोल जो हमें बना, ये जो डेड मटेरियल से, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसको हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स का नाम दे दिया। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न, और फिर जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, दे रिलीज दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जब फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो फिर वो एक एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि हीट की फॉर्म में रिलीज करते हैं एनर्जी को। हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पावर स्टेशन। अब ये जो हीट एनर्जी है, ये कहाँ पे यूज हो रही है? ये पावर स्टेशन हमारे पास जितने भी हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करने में मदद करती हुई ज़्यादातर पावर स्टेशन को ही चलाने में बहुत हेल्प आउट करती है हमें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस स्टीम इन द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन एंड शिप्स टू मेक मूव। अब ये स्टीम भी वहाँ भी प्रोड्यूस करती है और साथ साथ शिप्स को मूव करने में भी मदद करती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। जितने भी हमारे खाने हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें ताकत देते हैं टू अवर मसल्स, हमारे मसल्स को, सो दैट वी कैन वॉक और रन, जिसकी वजह से हम लोग चल फिर सकते हैं या भाग दौड़ सकते हैं। विंड एनर्जी टर्न्स द सॉइल ऑफ विंड माइल्स। अब ये जो विंड एनर्जी है, ये क्या करती है? ये विंड माइल्स के थ्रू भी ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रही है। पेट्रोल इज बर्न्ड इन साइड द इंजन ऑफ कार एंड एरोप्लेन टू मेक देम मूव। अब जो पेट्रोल है वो कार्स और एरोप्लेन्स के अंदर यूज़ होता है, जिसके थ्रू वो लोग मूव कर सकते हैं। ये जितने भी व्हीकल्स हैं हमारे, पेट्रोल कम फ्रॉम द ऑयल। और जो पेट्रोल हमारे पास कहाँ से आया? हमारे पास ऑयल से आया है। इट प्रोड्यूसेस
एनर्जी फॉर मोस्ट मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क। अब ये ज़्यादातर जो एनर्जी प्रोवाइड करती है ज़्यादातर मशीन्स को प्रोवाइड कर रही है। ऑयल, ठीक है, ऑयल अब ज़्यादा एनर्जी मशीन्स को प्रोवाइड कर रहा है, इंजन्स को प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो काम कर सकें। वुड, कोल एंड ऑयल आर बर्न टू गिव ऑफ हीट। अब ये जो वुड, वुड, कोल और ऑयल, ये तीनों जब जलाए जाते हैं तो ये ज़्यादातर हीट प्रोड्यूस करते हैं। कैंडल एंड ऑयल लैम्प गिव ऑफ लाइट। कैंडल और ऑयल लैम्प जितने भी होते हैं ये हमें फिर लाइट देते हैं। नेचुरल गैसेस बर्न फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। और ये जितनी भी नेचुरल गैस हैं, यानी कि ये हमारे पास जो चूल्हों में लगाई जाती है, ये क्या होता है, ये हमें ये हीट के लिए और कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास टाइप है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं ना, वो सब एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट और वाइब्रेट ऑल द टाइम। अब एटम और मॉलिक्यूल ये हर टाइम या तो मूवमेंट में या वाइब्रेशन में रहते हैं। मूविंग एटम हैव एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो मूव कर रहे हैं ना मुसलसल एटम, इनके एटम्स, ये जो मूव कर रहे हैं मुसलसल एटम्स, इनके अंदर एक एनर्जी है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। फिर व्हेन एन आयरन बार इज कोल्ड, जब आयरन बार ठंडी होती है, ठीक है, इट्स एटम वाइब्रेट वेरी स्लोली। उसके एटम्स बहुत स्लोली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यूं नहीं है जो स्टॉप हो गए हैं, उसके एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। इफ अ बार इज हीटेड द एटम स्टार्ट्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। अब हम लोग उस बार को थोड़ा सा हीट करते हैं, उसको हीट देते हैं, उसके जो एटम्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करना शुरू हो जाएंगे। व्हेन द पीस ऑफ आयरन बिकम वेरी हॉट, और जब आयरन का जो पीस है वो बहुत गर्म हो जाएगा, द एटम हैव सो मच काइनेटिक एनर्जी दैट दे ब्रेक अवे फ्रॉम ईच अदर। अब उनके पास जो एटम्स हैं उनके पास इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो एक दूसरे को ब्रेक कर रहे होंगे। एक एटम दूसरे एटम को ब्रेक करा होगा, तोड़ा होगा। देन द सॉलिड आयरन मेल्ट। उस तरह से फिर सॉलिड जो आयरन है वो फिर पिघलना शुरू हो जाएगा एंड बिकम लिक्विड आयरन, और फिर वो लिक्विड आयरन में तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं मैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये क्या है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बॉडी के अंदर स्टोर हुई होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजीशन। वो अपने पोजीशन के रिजल्ट में वो स्टोर हो रही होती है। अब बॉल put on a high shelf has more potential energy than if it is placed on the floor। अब एक बॉल है, उसको मैंने शेल्फ के ऊपर रख दिया है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, जबकि एक बॉल है जो कि फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। द बॉल गेन्स एक्स्ट्रा एनर्जी बिकॉज वर्क इज डन व्हेन द बॉल वॉज प्लेस्ड ऑन द शेल्फ। अब बॉल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि वो ऊपर की तरफ उछलेगी, ठीक है, शेल्फ तक जाने के लिए। पोटेंशियल और स्टोर्ड एनर्जी कैन बी चेंज इनटू काइनेटिक और मूविंग एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो चेंज भी हो सकती है, काइनेटिक या मूविंग एनर्जी में चेंज हो सकती है। इफ यू पुश द बॉल फ्रॉम द शेल्फ ऑनटू द पाइल ऑफ सैंड, अगर हम लोग बॉल को शेल्फ से गिराएं और सैंड के ऊपर, इट विल मेक अ पिट इन इट। अब वो उसके अंदर थोड़ी सी आवाज़ आएगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑन द शेल्फ टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज पुश्ड। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि शेल्फ पर बॉल के अंदर मौजूद थी, वो अब काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी जब वो सैंड के ऊपर जाकर गिरेगी। व्हेन यू विंड अप अ टॉय, एनर्जी स्टोर्ड इन अ टॉय स्प्रिंग। अब जब ये देखिए ये एक टॉय है, इसका आप यूं इसको घुमाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही होती है उस टाइम टॉय स्प्रिंग के अंदर। द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी एज अ स्प्रिंग अनवाइंड्स। यानी कि जैसे स्प्रिंग के अंदर से वो जितने भी आपने इसके अंदर वो गांठें दी थी, जितनी मरतबा इसको गोल गोल घुमाया था, और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में फिर वो वापस आ जाएगी। इट मेक्स द टॉय वर्क। इस तरह से करके टॉय जो है वो काम करता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत अहम फॉर्म है एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ क्लीन टू यूज़। ये बहुत आसान है, ये इसको बहुत आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इट कैन ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलॉन्ग वायर्स। ये बहुत दूर दूर तक जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन किसके थ्रू? सिर्फ तारों के थ्रू। इट कैन इजीली बी चेंज इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये मुख्तलिफ फॉर्म इसको चेंज करने में कोई
मुश्किल पेश नहीं आती कि इसको मुख्तलिफ फॉर्म में चेंज करने में। कोई यूँ नहीं है कि आपने बहुत बड़ी फोर्स आसानी लड़ानी है, सच एज हीट एंड लाइट। हीट और लाइट में आसानी से तब्दील हो सकती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन अवर होम इज मेड अप इज मेड बाय जनरेटर एट पावर स्टेशन। अब जो मोस्टली जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं अपने अपने घरों के अंदर, वो कहाँ से बन रही है? वो जनरेटर से बन रही है, जो कि पावर स्टेशन में मौजूद होते हैं। दे कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बर्निंग फ्यूल और बाय मूविंग वाटर और बाय विंड पावर एट द पावर स्टेशन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो कि बर्निंग फ्यूल से या हमारे पास पानी को बहते हुए पानी से या हमारे पास विंड पावर से आ रही है, इन सब जो पावर स्टेशन के अंदर फिर ये तब्दील हो जाते हैं किसमें? ये एनर्जी किसमें हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।